हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ का जो चैप्टर है 12वां पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ठीक है, जैसे यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इसमें कहता है कि दो घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, दो घन है, ठीक है, और दोनों का जो आयतन है वो 64 सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब कि दोनों बराबर घन है। ठीक है, उसके बाद से कहता है कि के संलग्न फलकों को मिला करके, ठीक है, दोनों घनों को जब मिला दिया जाता है तब क्या होता है, मिलाकर ठोस बनाया जाता है। ठीक है, तो जब दो घन मिल करके जुड़ जाएंगे, ठीक है, दोनों को आप पास मिलाकर सटा देंगे तब इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, तो दोनों मिल करके क्या हो जाएगा, घनाभ टाइप का बन जाएगा। तो सबसे पहला चीज़ कि ये घन कैसा होता है, तो घन मतलब क्या, लूडो का जो पासा होता है ना वो आपका घन होता है। ठीक है, उसी तरीके से दो लूडो का पासा एक गेम जोड़ देना है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो घन बनाने के लिए सिंपल तरीका है, इस तरीके से एक पहले वर्ग बनाइए, इस तरीके से वर्ग बन गया। ठीक है, और इसी में एकदम से बीचों बीच से एक और इस तरीके से ऐसे बना लीजिए। ठीक है, और फटाक से इसको ऐसे मिला दीजिए और इसको यहाँ पे मिला दीजिए और इसको यहाँ पे मिला दीजिए और ये यहाँ पे मिला। ठीक है, बस ये आपका तैयार हो गया। ठीक है, अब इसी तरीके से ये इसका आयतन कितना है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसमें क्या है, दो घन है ना, तो इसी तरीके से एक और घन बना लेते हैं, तो यहाँ पर बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने ये घन बना दिया। ठीक है ना, अब इसमें क्या है, जिस घन का जो आयतन है ये एक घन है और ये इसके साइड में ये दूसरा घन है। ठीक है, अब दोनों को जोड़ देने पर ये आपका पूरा बन जाता है ये घनाभ। ठीक है, अब इस घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सिंपल यहाँ पर लिखेंगे हल हल। ठीक है, अब इसमें क्या दिया है कि घन का आयतन, तो घन का आयतन, घन का आयतन बराबर में दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये इतना दिया है। ठीक है, अब घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, तो इसका हो जाता है भुजा क्यूब। ठीक है, भुजा भुजा क्यूब हो जाता है। ठीक है, अब बराबर में कितना है, 64, ये दिया हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्यूब को हम इधर कर देते हैं तो ये हो जाएगा भुजा, तब बचेगा इधर भुजा, भुजा बराबर में ये आपका क्यूब में हो जाएगा 64, क्यूब में यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। ठीक है, अब क्यूब 64 को हम क्या करते हैं कि क्यूब से बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए साइड में आपको रफ में क्या करना है, कैसे कहीं पर भी 64 का इस तरीके से आपको गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 32, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 16, फिर 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 8, फिर 2 से काटेंगे तो 4, फिर 2 से काटेंगे तो 2, फिर 2 से काटेंगे तो 1। अब इसमें क्यूब है ना, तो देखिए 3 का जोड़ा बनाइए, तो एक बार और ये 2 बार। ठीक, तो एक बार जब जोड़ा बना तो 2 लिखिए, फिर दूसरा बार जोड़ा बन गया फिर से 2 लिख लीजिए, मतलब कि 2 दूना 4 है, तो ये बाहर जब निकलेगा तो 4 के रूप में निकलेगा। तो भुजा, तो जो इसका भुजा आ जाएगा वो 4 सेमी आ जाएगा। ठीक, मतलब कि एक जो घन है इसका यहाँ से और यहाँ तक की जो भुजा है ये 4 सेमी है, यहाँ तक का भुजा 4 सेमी है। ठीक है, तो जब दोनों घन बराबर है तो फिर यहाँ से यहाँ तक ये आपका 4 सेमी हो जाएगा। ठीक, बात क्लियर हुआ। घन में क्या होता है, जो लूडो की जो गोटी होती है, गीट होती है, उसमें क्या होता है, चारों तरफ की जो भुजाएं आपस में बराबर होती है, तो यहाँ से ये भी आपका आपका कितना हो जाएगा, 4 सेमी हो जाएगा। फिर ये वाला भी आपका, ये भी आपका 4 सेमी हो जाएगा। ठीक है, मतलब कि चारों तरफ का ये 4 सेमी का है। ठीक, तो ये इतना बात क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, हमें बताना है क्या, कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अब तो देखिए बहुत आसान हो जाएगा, तो लिखेंगे कि घनाभ, घनाभ का पृष्ठीय पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर, अब इसका फॉर्मूला लगा दीजिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, अब ये तो आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मूला होता है कि 2 और ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक, प्लस में चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, प्लस में ऊंचाई और गुणे लंबाई, ये हो जाता है फॉर्मूला। ठीक है, अब इस पर मान रख देते हैं, तो यहाँ पर 2 है तो 2 रख दीजिए। लंबाई कितना है, तो ये टोटल लंबाई, ठीक है, तो 4 सेमी है और 4 सेमी 8 सेमी, 8 हो जाएगा, गुणे चौड़ाई कितना है, तो ये वाला चौड़ाई ये 4 है तो 4 रख देंगे, प्लस में चौड़ाई तो यही 4 है तो 4 रख देंगे, फिर ऊंचाई, ऊंचाई मतलब ये वाला तो ये भी 4 है तो 4 रख देंगे, फिर ऊंचाई, तो ऊंचाई मतलब ये 4 तो 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर गुणे में ये लंबाई, तो ये लंबाई मतलब ये तो 8 हो जाएगा।
सिंपल है, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 और ये 8 चौका 32, यहाँ हो जाएगा 32 प्लस में 4 चौका 16, यहाँ हो जाएगा 16 प्लस में 8 चौका 32, यहाँ हो जाएगा 32, ठीक है। अब इसमें सिंपल क्या करना है आपको, 32 32 64 हो जाएगा, 64 74 6 80, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 80, तो हो जाएगा 8 दूना 16 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्षेत्रफल निकाला जा रहा है ना, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ये सिंपल आपका ये आंसर हो जाएगा।